आज मैं बात करने जा रहा हूँ 12वीं कक्षा के हिंदी विषय पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह आर्ट्स जो लेते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। साइंस जो लेते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, चाहे वह बायोलॉजी से हो या फिर वह मैथ से पढ़ते हैं उनके लिए हो, या फिर वह कॉमर्स लिए हो, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। उन तीनों जो भी पढ़ते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है हिंदी। और हिंदी के विषय में मैं आज प्रथम पाठ लेकर के आया हूँ, और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कि अब जो पाठ चल रहा है वह 60 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि मैं प्रथम पाठ से 10 ऑब्जेक्टिव से बनाया चुका हूँ और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कि पहला जो प्रश्न कहता है कि बातचीत के लेखक कौन है। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन है, तो सब इसका जवाब है बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब बालकृष्ण भट्ट है। इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए होंगे और प्रश्नों के साथ साथ उत्तर होते हैं, जो कि 4 ऑप्शन के साथ। मैं ऑप्शन नहीं दे करके मैं सीधे आंसर पे आ चुका हूँ, दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, जैसे कि बातचीत। आप देख रहे होंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो इसमें एक और प्रश्न पूछ सकता है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, निबंध होगा, ठीक है, उपन्यास है, नाटक है, या अतिरिक्त और भी कुछ दे सकते हैं कि वह गद्यांश का है, वह क्या है। तो इसमें आपको सही जवाब देना होगा कि यह एक निबंध है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर से उत्तर में बता रहा हूँ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। अगर यह प्रश्न पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो आपको 23 जून 1844 ईस्वी में देना होगा। और अगर कह देता है कि कहाँ हुआ, तो वह आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में टिक मारना होगा, या फिर उसको रखना होगा ऑप्शन को। तीसरा प्रश्न है, भट्ट जी के माता पिता का क्या नाम था। भट्ट जी का माता पिता का क्या नाम था। तो भट्ट जी के माता पिता का नाम जो था, माता उनकी पार्वती देवी थी और पिता बेनी प्रसाद। फिर से मैं उत्तर में कह रहा हूँ, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद था। भट्ट जी की प्रारंभिक संस्कृत का अध्ययन कब और कहाँ से हुआ। फिर से प्रश्न है, भट्ट जी की प्रारंभिक संस्कृत का अध्ययन कब और कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे विषय एकदम प्रमुख है, जो कि संस्कृत के विषय में कह रहा है। उन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन जो कहाँ से किया और कब से आरंभ किया, तो उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल से उन्होंने अपना प्रथम संस्कृत का अध्ययन आरंभ की थी। फिर 5वां क्वेश्चन है कि भट्ट जी के प्रथम मासिक पत्रिका कब और किस नाम से प्रकाशित हुई। प्रश्न फिर से है कि भट्ट जी की प्रथम मासिक पत्रिका कब और किस नाम से प्रकाशित हुई। तो मासिक पत्रिका आप जानते हो कि जो कि महीने में एक बार निकलने वाला पत्रिका जो होता है वह मासिक पत्रिका होता है। साप्ताहिक पत्रिका होता है, मासिक पत्रिका होता है और वार्षिक पत्रिका होता है।
तो यह और एक पत्रिका दिवसीय पत्रिका भी होता है। साप्ताहिक पत्रिका जो कि हमारे न्यूज़पेपरों में भी मिलते रहते हैं, हर सप्ताह एक पत्रिका मिलता है, तो वह जो होता है साप्ताहिक पत्रिका होता है, बहुत सारे संपादन होते हैं। तो यह मासिक पत्रिका जो है उन्होंने प्रथम जो निकाला वह 1877 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? तो 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप के नाम से, ठीक है, यह हिंदी प्रदीप के नाम से प्रकाशित की गई। फिर से मैं उत्तर को मैं कह रहा हूँ कि उनके द्वारा, भट्ट जी के द्वारा मासिक पत्रिका प्रथम जो हुआ वह 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप के नाम से प्रकाशित की गई थी। छठा प्रश्न, भट्ट जी ने किससे प्रेरणा पाकर लेखन कार्य आरंभ किया? प्रश्न है, ये प्रेरणा सबके प्रेरणादायक होते हैं, ठीक है। तो भट्ट जी ने किससे प्रेरणा पाकर? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है उन्होंने, उनके द्वारा प्रेरणा पाकर जो है कि उन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित हुई। इसमें 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि भट्ट निबंधमाला जो है कि वह किसकी रचना है? तो आपको सही उत्तर मिलेगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भट्ट निबंधमाला किसके द्वारा है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और दूसरा यह प्रश्न है कि वह कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो यह 2 खंडों में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। यहाँ पे पहले ही आपको हिंट्स मिल सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो आपका यहाँ पे एक प्रश्न मिल गया कि आपको भारतेंदु युग के द्वारा, जो कि आधुनिक काल का प्रथम जो युग होगा वह भारतेंदु युग कहा गया। इसके बाद कहता है कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील इसने किससे कहा? फिर से प्रश्न है यहाँ पे, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील किसने किससे कहा? तो इसमें तो 2 प्रश्न है कि पहला तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की उपाधि दी और उनसे कहा, ठीक है। तो पहला तो है कि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और किससे कहा? तो बालकृष्ण भट्ट से है। और अंतिम क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जिसमें कि भट्ट जी क्या थे? तो भट्ट जी जो थे वह एक गद्यकार थे। गद्यकार वो होते हैं जो कि जितने भी निबंध होते हैं, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, उनके द्वारा रचनाएं की गई, जो कि सहज भाषा में, सरल भाषा में, जो कि आम बातचीत की भाषा, जो कि एक दूसरे को बिल्कुल समझ में आए, और जो सामान्य भाषा होती है वह गद्य भाषा में परिणत किया गया, उसका एक नाम दिया गया। तो वह आधुनिक काल से सब लोग जानते हैं कि गद्य और पद। तो पद में जो होता है कि वह कविताएं आती है, दोहा, छंद, ये सारे चीज, चौपाई, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन गद्य में आपका आता है कहानियाँ आती है, आपका निबंध होता है, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, इत्यादि चीज़ें आती है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रथम पाठ का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह आपका पूर्ण होता है। इसी प्रकार से मैं अगले के वीडियो में मैं आपको दूसरे पाठ का इसका आपको प्रस्तुत करूंगा और इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर भी देते जाऊंगा।